क्लास 7 हिस्ट्री अतीत से वर्तमान भाग 2 और इसका दूसरा अध्याय हमारा नए राज्य एवं राजाओं का उदय। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हमारा है जोड़े बनाना, सही मिलान करना है। पहला है सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, गुजरात का सोमनाथ मंदिर धन और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। सोमनाथ गुजरात। दूसरा है पाल वंश। तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, पाल वंश का उदय जो है बिहार और बंगाल सम्मिलित रूप से हुआ, ठीक है, और इसका संस्थापक गोपाल था। तो पाल वंश का संबंध है बंगाल से, ठीक है, ये मिलान हो गया। अब इसके बाद तीसरा गोपाल। तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, पाल वंश का संस्थापक जो है गोपाल को माना जाता था। पाल वंश कहाँ स्थापित हुआ? बिहार और बंगाल में, और इसका संस्थापक गोपाल को माना जाता था। और इस गोपाल को किसने नियुक्त किया? वहाँ की जनता ने, बिहार और बंगाल की जनता ने गोपाल को नियुक्त किया। तो हमारा ये क्या होगा? गोपाल। देखिए, लोगों द्वारा चयनित शासक, ये होगा आपका दूसरा। इसके बाद कन्नौज। तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, कन्नौज के लिए संघर्ष, 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ जिनमें से गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल, ये तीनों शक्तियों का ये केंद्र बना, दबदबा बना। कौन सा? ये कन्नौज बना घर से, ठीक है, यहाँ पर मिलान हो गया। मध्य भारत देखिए, तो अभी हमने देखा मध्य एवं पश्चिमी भारत के कौन थे? गुर्जर प्रतिहार थे। तो ये आखिरी आपका हो जाएगा पहला, तो ये आपका मिलान हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन से थे? काफ़ी सिंपल सवाल है। दक्षिण भारत के जो प्रमुख राज्य थे पुराने समय में, उनका नाम यहाँ पे आप नज़र डालिए, दक्षिण के राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण के राज्य कौन थे? दक्षिण पथ के राज्यों में पहला हो गया राष्ट्रकूट, दूसरा हो गया चालुक्य, ठीक है, और तीसरा हो गया राज्य में चोल, चेर, पांड्य। कुल मिलाकर कितने हो गए? 5 हो गए। तो हमें इस तरीके से लिखना है, तो हमें इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। दक्षिण के प्रमुख राज्य निम्नलिखित हैं। पहला चोल, चेर, पांड्य, राष्ट्रकूट और चालुक्य। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, उन समय राजा कौन सी उपाधियां धारण करते थे जो विजयी हो जाते थे तो इन राज्यों के, ठीक है। आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए उनकी उपाधियां कौन थी? पहला है महाराज धीराज, ठीक है, राजाओं का राजा। दूसरा देखिए परम भट्टाकरण, परमेश्वर त्रिभुवन। तो इसका आंसर हमारा होगा, इस तरीके से लिखेंगे, महाराज धीराज, परम भट्टाकर, परमेश्वर त्रिभुवन आदि उपाधियां धारण करते थे राजा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखिए चौथा सवाल, बिहार और बंगाल में किन वंश का शासन था? तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। देखिए बिहार और बंगाल में पाल वंश का शासन था। तो हमें इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, बिहार एवं बंगाल में पाल वंश 18वीं से 12वीं सदी तक शासन था, ठीक है। इसके बाद देखिए शॉर्ट क्वेश्चन प्रारंभ होता है पांचवा, तमिल क्षेत्र में, साउथ क्षेत्र में किस तरह सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ, ठीक है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए चोल प्रशासन जो तमिल क्षेत्र कहलाता है, दक्षिण भारत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, ये हो गया कृषि का, और यहाँ से हमें करना है सिंचाई का। तो हमें ऐसे लिखना है, तमिल क्षेत्रों में उस समय सिंचाई के लिए तालाब, जलाशय जिसमें जल द्वार हो, ठीक है, और कुआं का इस्तेमाल होता था। वर्षा के जल को बड़े बड़े तालाबों में एकत्र यानी इकट्ठा किया जाता था, और तालाब के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। समझ में आ गया तमिल क्षेत्रों में? तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया फाइनल। देखिए 6 नंबर सवाल, कन्नौज शहर 3 शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बिंदु क्यों बना? तो देखिए इसके बारे में हमने अभी देखा, कन्नौज के लिए संघर्ष। तो कन्नौज देखिए 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ कौन कौन सी थी? एक थी मध्य और पश्चिम भारत की गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। ये तीनों क्या थे? ये तीनों कन्नौज के लिए ये संघर्ष करते रहे, ठीक है। तो ये अखाड़ा बन गया कन्नौज। तो इसका कारण क्या था? देखिए कन्नौज आखिर क्यों संघर्ष का केंद्र बना? यहाँ पे 3 कारण है, पहला, दूसरा और तीसरा, यही कारण हमें लिखना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? पहले तो सबसे पहले आपको ऐसे शुरुआत करनी है, कन्नौज 3 शक्तियाँ गुर्जर प्रतिहार,
राष्ट्रकूट पाल वंश का संघर्ष का केंद्र बना, इसके निम्नलिखित कारण थे। पहले ये लाइन आपको लिखना है, निम्नलिखित कारण थे, और ये तीनों आपको लिख लेना है। समझ में आ गया? यानी यहाँ तक लिख लेना है, तीनों पक्षों का संघर्ष कहा गया। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा 7वां, मोहम्मद गजनवी अपने विजय अभियान में क्यों सफल रहा। देखिए मोहम्मद गजनवी जो था वो भारत के मंदिरों को लूटता था, जो समृद्ध मंदिरें थीं। ठीक है। जैसे देखिए गुजरात का सोमनाथ मंदिर, तो उसके वैभव वो सारी प्रसिद्धि थी, सबको लूट पाट करता था, उसमें सफल हुआ। इसका कारण क्या था? देखिए इसका मुख्य कारण था कि जब वो भारत में लूटपाट करता तो राजा महाराजा को आपस में मेल नहीं खाती थी, वहाँ के राजा महाराजा आपस में मेल नहीं खाती थी। राजपूत यद्यपि शक्तिशाली थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे, अपने शान समझते थे। एक राज लूटता तो अन्य सभी राज उसे देखते रहते, तो अंदर ही अंदर प्रसन्न होते थे। तो इतना उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उन पर भी ये स्थिति आ सकती है। इसलिए क्या हुआ कि मोहम्मद गजनवी अपने अभियान में सफल रहा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, सामंतवाद का उदय किस प्रकार हुआ, हमें बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए 400 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच समय युद्ध में हारे राजाओं को आमतौर पर अपने राज वापस ही मिल जाते थे, बदले में उन्हें कुछ शर्त माननी पड़ती थी। क्या शर्तें थी? पराजित राजा यह स्वीकार करना पड़ता था कि वो विजयी राजा उसका स्वामी है और वह विजयी राजा के चरणों में रहने वाला सेवक। विजयी राजा अधिपति कहलाता था और पराजित राजा सामंत कहलाता था। समझ में आ गया? जो जीतता वो अधिपति, उसका मालिक, और जो हारता वो सामंत, वो कहलाती है सामंतवाद। इसे सामंतवाद का उदय हुआ। समझ में आ गया? तो यहीं तक आपको लिख लेने हैं। अब इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसकी संख्या 2 है, 9 और 10। पहला देखिए क्या है, तत्कालिक राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था से कैसे भिन्न थी। देखिए तत्कालिक राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, देखिए जो तत्कालिक राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो नए राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो पुराने राज्यों से काफ़ी भिन्न थी। पुराने में राजतंत्र था, ठीक है, राजा महाराजा का शासन था, लेकिन नए राज्यों में ऐसा नहीं था। अब दूसरा देखिए क्या है, यहाँ सामंतवादी व्यवस्था के लक्षण दिखते हैं आज भी? जी बिल्कुल नहीं दिखते हैं, क्योंकि सामंतवादी जो व्यवस्था थी, जो विजयी राजा होता था वो पराजित राजा के अधीन उसको बस में करता था, उसको गुलाम बना कर रखता था। तो ऐसी व्यवस्था नहीं दिखती आज के डेट में। तो दोनों का आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं आपको।